जहाँ रुक। जी। बहुत अच्छी बात है। तो एक तरीका ये है कि आप सलाम फेर के दो सजदे करो। दूसरा तरीका ये है कि आप बगैर सलाम फेरे भी सजदे में चले जाओ, तो ये भी सजदे साफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और सजदा अच्छा तरीका यही है कि सजदा आप साफ सलाम करने के फेर, बाद। वही बता रहा हूं मैं, कि सजदे साफ हाँ। करने का जो मशहूर तरीका है वो ये है कि आप सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह और उसके बाद दो सजदे कर लो। एक दूसरा तरीका ये है कि मतलब इसी का एक तरीका और ये भी है कि आप अत्तहियात दुरूद शरीफ पूरी पढ़ लो, उसके बाद सलाम फेर के फिर सजदे में चले जाओ, ये भी ठीक है। और आप अत्तहियात पढ़ने के बाद सलाम नहीं फेर रहे, बल्कि अत्तहियात पढ़ने के बाद डायरेक्ट अल्लाह अकबर कह के दो सजदे कर लो, ये भी ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा और उसको बारीकी से बता दिया, ठीक है। तो जब वाजिब छूट जाता है नमाज का, तो सजदा साफ करके नमाज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब नमाज की सुन्नतें आ जाती हैं। नमाज की सुन्नतें छूट जाएंगी तो क्या होगा? नमाज तो हो जाएगी, नमाज पढ़ जाएगी। अगर गलती से नमाज की कोई सुन्नत छूट गई तो नमाज का सवाब भी कम नहीं होगा। और अगर जानबूझकर कोई नमाज की सुन्नत छोड़ दे तो नमाज तो हो जाती है लेकिन नमाज का सवाब कम हो जाता है। मान लीजिए कोई नमाज पढ़ते में खुजा रहा है, कुछ लोगों को देखा होगा ना आपने, बगैर बजा के तो वो खुजाते ही रहते हैं बस। तो नमाज पढ़ते हुए कोई ऐसा काम हो रहा है जो सुन्नत के खिलाफ है, तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन सुन्नत के खिलाफ कहलाएगी। अब नमाज की सुन्नतें कितनी हैं, सुन्नतें नमाज की से क्या मतलब है, मीन क्या होता है नमाज की सुन्नतों का। तो जो चीजें नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुई हैं, लेकिन फर्ज और वाजिब के लेवल से साबित नहीं है, तो उन चीजों को कहा जाता है सुन्नत। और सुन्नत अगर भूले से छूट जाए तो ना नमाज टूटती है, ना सजदे सहव वाजिब होता है, ना कोई गुनाह होता है, ना कोई गुनाह होता है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर सुन्नत को छोड़ दे, जानबूझकर चाहे वुजू की सुन्नत को छोड़े, चाहे गुस्ल की सुन्नत को छोड़े, चाहे नमाज की सुन्नत को छोड़े, किसी भी इबादत की सुन्नत को अगर किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया तो क्या होगा फिर? उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से गुनाह होगा, यानी अच्छी चीज नहीं है, मलामत का मुस्तहिक होगा वो अल्लाह के नजदीक। इसीलिए सुन्नत को भी छोड़ना नहीं चाहिए। अब नमाज के अंदर कितनी सुन्नतें हैं? तो नमाज के अंदर जो है वो 21 सुन्नतें हैं, नमाज के अंदर 21 सुन्नतें हैं। इसको आप अगर याद कर लो कि नमाज के वाजिबात इतने हैं, 14 हैं, सुन्नतें 21 हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वरना आपको तो ये समझना है कि ये सुन्नत है, समझ रहे हो? गिनती याद होना हो इससे मतलब नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज सुन्नत है। और देखो, इसके याद होने का फायदा क्या है? मुझे आप बताओ, अगर आपको सुन्नतें नहीं पता होंगी, वाजिबात पता नहीं होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब मुझे सजदा साफ कब करना है? मान लीजिए आपसे कोई सुन्नत छूट गई, तो आप तो यही कंफ्यूज रहोगे कि यार सजदा साफ करूं कि नहीं करूं। और जब आपको ये क्लियर होगा कि वाजिबात ये हैं और सुन्नतें ये हैं, तो आप फटाक से सजदा साफ कर लोगे। समझ रहे हो बात को? जी तो हाँ। नमाज के अंदर जो है वो जी। 21 सुन्नतें हैं। नंबर एक, तकबीर तहरीमा कहने से पहले दोनों हाथ कानों तक उठाना। हम जो तकबीर तहरीमा कहते हैं ना, अल्लाह अकबर, तो ये जो हम हाथ उठाते हैं, तो ये जो हाथ उठाना है हमारे, ये क्या है? सुन्नत है। मान लीजिए किसी ने कानों तक हाथ नहीं उठाए और यूं करके अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध दिया बस, तो नमाज उसकी हो जाएगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। जी हो जाएगी। हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ये सुन्नत है। सुन्नत है। सजदे साफ करना पड़ेगा? नहीं नहीं करना होगा। सजदे साफ नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा? क्योंकि तकबीर तहरीमा कहते वक्त हाथों को कानों तक उठाना ये सुन्नत है, ठीक है। सुन्नत। तरावी में ये गड़बड़ बहुत चलती है। तरावी में जो सुन्नत तरावी आप पढ़ोगे ना, आज इमामों को मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, अल्लाह अकबर हाथ नहीं उठाएंगे वो, क्योंकि उन्हें 20 मिनट में 20 रकात पूरी करनी है, सुन्नत तरावी। रेस चल रही, रेस ही तो चल रही होती है कि 10, हाँ, बाकायदा लड़के बातें करते हैं, अरे हमारे इमाम साहब 20 मिनट में 20 रकात पढ़ा देते हैं। अरे हमारे इमाम साहब तो भाई साहब 15 मिनट में पढ़ा देते हैं यार। और जब इमाम साहब को ये खबर पड़ती है कि दूसरी मस्जिद के इमाम साहब 15 मिनट में पढ़ा देते हैं, अब ये इमाम साहब इस फिक्र में लग जाते हैं कि कैसे ही मुझे 15 मिनट से कम में पढ़ानी है ताकि रिकॉर्ड मेरे नाम आ जाए।
है भाई। अच्छा, अब वो हाथ उठाएंगे तो टाइम लगेगा। अल्लाह अकबर, वो क्या करते हैं, अल्लाह अकबर, डायरेक्ट बस यूं अल्लाह अकबर यूं करके हाथ बांध लेते हैं उठाने की। सना छोड़ देते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना नमाज के अंदर सुन्नत है। सुन्नत है। दोनों हाथ तकबीर सना पढ़ना क्या है, ये सुन्नत है। तो वो लोग सना भी छोड़ देते हैं। भाई भाई, तुम तरावी पढ़ रहे हो अल्लाह की रजा के लिए या रिकॉर्ड बनाने के लिए पढ़ रहे हो? तो रिकॉर्ड बनाने के लिए तरावी थोड़ी ना पढ़ी जाती। तरावी तो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ी जाती है। ऐसे इमामों को भी ख्याल रखना चाहिए, और हम लोगों को तरावी पढ़ते वक्त भी ख्याल रखना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे। कोई गिनीज बुक में कोई नाम दर्ज होगा हमारा कि साहब 15 मिनट में उन्होंने तरावी पढ़ के दिखाई थी। इसीलिए बड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो नंबर एक, दोनों तकबीर तहरीमा कहते वक्त दोनों कानों तक हाथों को उठ ले जाना, ठीक है। नंबर दो, दोनों हाथों की उंगलियां अपने हाल पर खुली रखना और किबले की तरफ करना। देखो, जब आप नियत बांध रहे होते हो तो आपके हाथ कैसे होना चाहिए, अपनी हालत पे नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। ये ना तो ये ऐसे यूं कर लेते हैं कुछ लोग, यूं एकदम टाइट सीधी, ना कुछ लोग यूं कर लेते हैं, ये भी नहीं। ना ऐसे ऐसे करना है, ना ऐसे करना है। नॉर्मल रखना है, नॉर्मल बस। और किबले की तरफ होना चाहिए। बाज लोग यूं कर लेते हैं, यूं गलत है। बाज लोग यूं कर लेते हैं, ये भी गलत। किबले की तरफ हाथ देखिए, ऐसे होते हैं ना किबले की तरफ। अब आपको यहाँ कानों की लौ के पास ले जाना है। कानों की लौ से कुछ लोग छुलाते हैं। ऐसे समझा जाता है कि नियत बांधते वक्त कानों की लौ से छुलाना जरूरी है। छुलाना जरूरी नहीं है। कानों की लौ तक ले जाना, यानी हाथ आपके यहां तक पहुंच जाए, ठीक है। नंबर तीन, तकबीर तहरीमा कहते वक्त सर को ना झुकाना, ये भी क्या है, सुन्नत। एक तो ये कि आप सर को यूं झुका लो, अल्लाह अकबर। कुछ लोगों को आपने देखा होगा अल्लाह अकबर गर्दन बिल्कुल झुका लेते हैं, और कुछ लोगों को अल्लाह अकबर। दोनों ही तरीके गलत हैं। तकबीर तहरीमा कहते वक्त अल्लाह अकबर, आपका सर नॉर्मल रहना चाहिए, सजदे की जगह आपकी निगाह रहनी चाहिए बस। तो तकबीर तहरीमा कहते वक्त सर को ना झुकाना। नंबर चार, इमाम का तकबीर तहरीमा और एक रुकन से दूसरे में जाने की तमाम तकबीरें बकदर हाजत इमाम बुलंद आवाज से कहना। यानी इमाम साहब को जो तकबीर अल्लाह अकबर इमाम साहब जोर से कहते हैं ना, तो ये जो अल्लाह अकबर कहना है इमाम साहब का, ये सुन्नत है, ठीक है। सीधे हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखना। हम नियत बांधेंगे तो कैसे बांधेंगे, ये जो सीधा हाथ की है, ये ऊपर ऐसे इस तरह से, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये। और ये तीन उंगलियां हमारी ऐसे रहेंगी। ये कलाई को पकड़ेंगे हम इस तरह से, देखो इस तरह से पकड़ेंगे कलाई को। ये हाथ हमारा उल्ट, ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। कलाई को मुझे इन दो उंगलियों से पकड़ना है, ये और ये रख लिया मैंने नाफ के नीचे, टुंडी के नीचे हाथों को बांधना है। फिर सना पढ़ना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ना, ये क्या है, सुन्नत है। तावुज और तस्मिया पढ़ना भी क्या है, सुन्नत है। नंबर सात, तावुज। तावुज किसको कहते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को तावुज कहा जाता है। नंबर आठ, तस्मिया पढ़ना, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना। नंबर नौ, फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना। जब हम चार रकात फर्ज नमाज पढ़ रहे होते हैं तो दो रकात में तो सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाते हैं, और आखिर की दो रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो ये सूरह फातिहा पढ़ना क्या है, सुन्नत है। यानी अगर मान लीजिए ये भी भूल जाए हम, तो नमाज हमारी हो जाएगी, सजदे साफ करने की जरूरत नहीं है। नंबर 10, आमीन कहना। नंबर 10, आमीन कहना। नंबर 11, सना और तावुज और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और आमीन, इसको कैसे पढ़ना, आहिस्ता आवाज से पढ़ना, आहिस्ता से। नंबर 12, सुन्नत के मुताबिक किरात करना, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा सूरतें याद है तो सुन्नत के मुताबिक किरात करना चाहिए। नंबर 12, रुकू और सजदे में 3 बार तस्बीह पढ़ना। 3 बार तस्बीह पढ़ना, ये क्या है, सुन्नत है। नंबर 14, सॉरी नंबर 14, रुकू में सर और पीठ को एक सीध में बराबर रखना। जब आप रुकू में जाएं तो आपका सर और पीठ बिल्कुल बराबर लेवल की होना चाहिए। अगर पानी का गिलास इस पर रख दिया जाए तो वो गिरे ना। और हमारा रुकू कैसे होता है, यूं होता है एकदम, यूं करके टेढ़े मेढ़े होकर रुकू कर रहे होते हैं। ये रुकू का सही तरीका नहीं है।
पहली बार जब आप सुन्नत के मुताबिक रुकू करोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। जैसे जिम की प्रैक्टिस नहीं होती ना, आदमी फर्स्ट टाइम जिम करता है तो उसकी बॉडी दुख जाती है, उसे लगता है यार ये क्या है। फिर जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता रहता है तो उसकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। तो रुकू में सर और पीठ को एक लेवल पर रखना, ये सुन्नत है। और दोनों हाथों की खुली उंगलियों से घुटनों को पकड़ लेना। जब आप रुकू में होगे तो ये आपका घुटना है, सपोज करो ये घुटना है, तो आपको इस तरह से पढ़ना है, पकड़ना है घुटने को, उंगलियां खुली रखनी, ऐसे नहीं रखनी उंगलियां, बल्कि इस तरह से घुटनों को पकड़ना। ठीक है। नंबर 15, कौमे में। कौमे में इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना, और मुक्तदी को रब्बना लकल हम्द कहना। तो मुक्तदी को क्या कहना चाहिए? रब्बना लकल हम्द। और अगर आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हो तो आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहना है और रब्बना लकल हम्द भी कहना है। ठीक है। नंबर 16, सजदे में जाते वक्त पहले दोनों घुटने रखना है। बाज लोगों को आपने देखा होगा सजदे में जाते हैं तो डायरेक्ट हाथ रखते हैं यूं करके एकदम, ये तरीका सुन्नत के खिलाफ है। सबसे पहले जब आप सजदे में जाएंगे तो सबसे पहले घुटने रखिए, फिर दोनों हाथ रखिए, फिर पेशानी रखिए। ठीक है, ये सुन्नत तरीका है। नंबर 17, जलसे में और कायदे में बायां पांव बिछाकर उस पर बैठना, और सीधे पांव को इस तरह खड़ा रखना कि उसकी उंगलियों के सिरे किबले की तरफ हो। तहियात में जब आप बैठते हो ना, तो एक पैर पे तो हम बैठ जाते हैं और दूसरे पैर को ऐसे रखते हैं, ये उसकी उंगलियां किबले की तरफ हो रही होती है। ठीक है। और बाज लोग जो है ना, वो दोनों पैर यूं करके सीधा करके बैठते हैं, वो तरीका सुन्नत के खिलाफ है। नंबर 18, तशाहुद में अशहदु अल्ला इलाहा पर कलमे की उंगली से इशारा करना। देखो, जब हम तहियात पढ़ रहे होते हैं तो हम पहुंचते हैं अशहदु अल्ला इलाहा पर। तो अशहदु अल्ला इलाहा जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो जैसे ही अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ना शुरू करेंगे उंगली उठा लेंगे। मान लीजिए मैंने पढ़ी तहियात, अब मैं अशहदु अल्लाह पढ़ने जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं पढ़ूंगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्लाह पर उंगली को उठाना है और इल्लल्लाह पर उंगली को गिराना है। मैंने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु पे उंगली नीचे आ जाएगी। ठीक है। नंबर 19, दुरूद शरीफ पढ़ना। अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ हम कायदा अखीरा में पढ़ते हैं ना, आखिरी रकात में। तो अत्तहियात के बाद दुरूद पाक पढ़ना। मान लीजिए कोई दुरूद पाक पढ़ना भूल गया तो उसकी नमाज हो जाएगी। दुरूद के बाद दुआ पढ़ना। नंबर 20, रब्बना आतिना या अल्लाहुम्मा इन्नी वलमतु नफ्सी। तो ये दुआ पढ़ना, ये क्या है? दुरूद पाक के बाद मसनून है। सुन्नत। नंबर 21, पहले राइट साइड पे सलाम फेरना नमाज कंप्लीट करने के लिए, फिर लेफ्ट साइड पे फेरना। गलती से मान लीजिए आपने लेफ्ट लेफ्ट पे फेर दिया, फिर राइट पे फेर दिया, तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ये सुन्नत के खिलाफ कहलाएगा। अब नमाज के बाद कुछ चीजें सुन्नत के लेवल से भी थोड़ी सी नीचे होती हैं, जिनको मुस्तहब्बात कहा जाता है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है सुन्नत में और मुस्तहब में। तो नमाज में कितनी चीजें मुस्तहब हैं? नमाज में 5 चीजें मुस्तहब हैं। कौन कौन सी 5 चीजें मुस्तहब हैं? नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहते वक्त आस्तीनों से आपके हाथ बाहर होना चाहिए। सर्दियों में कुछ लोग ऐसे आस्तीन कर लें, आप यूं करके आस्तीन के अंदर आपके हाथ हैं, अब ऐसे करके आप हाथ बांधे हो, तो ये गलत है। आस्तीन से आपके हाथ बाहर होना चाहिए एकदम, ये मकरू है आस्तीन के अंदर आप अगर आपके हाथ हैं। नंबर 2, 3 बार से ज्यादा तस्बीह कहना, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। तो इस तरह से 3 बार कहना तो सुन्नत है, और 3 बार से ज्यादा 5 बार 7 बार कहना ये मुस्तहब है। नंबर 3, कयाम की हालत में सजदे की जगह पर, यानी जब आप खड़े हुए नमाज में तो सजदे की जगह पर आपकी निगाह होना चाहिए। और रुकू जब आप कर रहे हैं तो आपकी निगाह कदमों पर होना चाहिए। और जब आप जलसे में हैं, यानी आप अतहियात में बैठे हुए हैं, तो आपकी निगाह गोद में होना चाहिए। और सलाम फेरते वक्त आपकी निगाह कंधे पर होना चाहिए, ये मुस्तहब है। नंबर 4, जब खांसी आए तो खांसी को रोकना, कोशिश ये करें कि खांसी रुक जाए। ठीक है, ये मुस्तहब है। इसी तरह से नंबर 5, जमाई आए उसको भी रोकने की कोशिश कीजिए। नहीं रुक रही है तो थोड़ा बहुत हाथ लगा लो, आप हाथ लगा लो, फिर एक हाथ लगा लो, ताकि कुछ ना कुछ जमाई से रुक जाए। ठीक है। तो ये है हमारे नमाज की शर्तें हो गई, और और क्या हो गया? नमाज के वाजिबात हो गए, और नमाज की सुन्नतें हो गई, और नमाज के मुस्तहब्बात भी हो गए।
अब ये सारी चीजें क्या करना है आपको, ये चीजें आपको नोट करनी है, नोट करके याद कर लो। असल तो आप इसको याद कर लो कि ये चीजें नमाज के अंदर मुस्तहाब है। और ये चीजें आपको याद कैसे होंगी, जब आप नमाज पढ़ो ना तो ये चीजों को माइंड में रखो कि मैं रुकू में जा रहा हूँ। अब रुकू में जाना क्या है, आपके माइंड में आना चाहिए कि रुकू में जाना क्या है, बताइए साहब फर्ज। मोहम्मद आसिफ। रुकू में फर्ज। जाना क्या है? फर्ज है। रुकू में जाना फर्ज है। रुकू में जाना फर्ज है, आपके माइंड में होना चाहिए रुकू में जाना फर्ज है। अब रुकू में जब आप चले गए तो आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। तो ये जो सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ रहे हैं आप, ये क्या है? 3 बार पढ़ना सुन्नत। सुन्नत है। फिर आपने 3 बार पढ़ लिया, आपने सोचा 5 बार पढ़ता हूं मैं, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। तो ये क्या है? मुस्ताहब। मुस्तहब। मुस्ताहब है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। फिर आप रुकू से खड़े हुए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा, तो ये क्या है? सुन्नत। ये सुन्नत है। अब आपने खड़े होने के बाद कहा रब्बना लकल हम्द, क्या है ये? ये भी सुन्नत। सुन्नत है। तो इस तरह से जब आप नमाज पढ़ोगे ना तो ये चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए, ये चीजें 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपके जहन में रहेंगी। और इसी तरह से देखो, आप लोग जो चीजें सीख रहे हो अपनी वालिदा को भी सिखाओ, अपनी अपने वालिद को भी सिखाओ, अपने घर में जो आपके छोटे भाई बहन है उनको भी सिखाओ, ताकि जब वो बड़े हों तो उनको ये सारी चीजें खुद ब खुद पता चल जाए। अब सजदे साफ तो आप लोगों ने सीख लिया कि सजदे साफ कैसे किया जाता है। अब सवाल ये होता है कि सजदे साहब कब किया जाता है? बताओ कब किया जाता जब है? वाजिबात जब वाजिबात छूट जाए। देखो सजदे साहब ये ठीक है, वाजिब छूट जाए तो सजदे साहब किया जाता है, लेकिन 5 वजह ऐसी होती हैं जिनकी वजह से सजदे साहब किया जाता है। वो तो एक वजह आपने पढ़ी कि वाजिब छूट जाए बस, लेकिन मान लीजिए आपसे फर्ज 2 बार अदा हो गया, या मान लीजिए वाजिब की जगह आपने कोई फर्ज जो है उसकी रुकू की जगह सजदे में चले गए, बाद में याद आया, तो तब क्या होगा? ये सवाल आता है ना। तो याद रखो कि सजदे साहब जो होता है वो 5 वजहों से किया जाता है। 5 वजह जब पाई जाएंगी, 5 चीजें जब हमसे हो जाएंगी नमाज के अंदर, तो सजदे साहब किया जाएगा। नंबर 1, किसी रुक्न या फर्ज को दोहराना। रुक्न और फर्ज सिनोनियम है, फर्ज कह लो रुक्न कह लो, बात एक ही है। तो किसी फर्ज को दोहराना, मान लीजिए रुकू में आप गए, आपसे रुकू 2 बार हो गया, अब क्या होगा आपके ऊपर? सजदे साहब वाजिब हो सर्द जाएगा। साहू। मोहम्मद सलीम साहब, बात समझ आ रही है आपको? देखें कितनी आ मैं रही आ रही। ये बात जो है ना समझने की है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास कोई हाँ। सवाल लेके आया, आपकी अहलिया नहीं पूछ लिया, कह रहे वो रुकू मुझसे 2 बार हो गया, अब आप कहोगे यार मुफ्ती साहब ने तो बताया था कि जब वाजिब छूट जाए तब सजदे साफ किया जाता है, यहाँ तो रुकू 2 बार हो रहा है, अब क्या करें? हाँ। तो कोई फर्ज जब दोहर जाएगा, 2 बार दोहरा लिया जाएगा, 2 बार कर लिया जाएगा, तो सजदे साफ वाजिब हो जाएगा। नंबर 2, किसी फर्ज या रुक्न को, फर्ज या रुक्न जब मैं बोलूं तो इसका मतलब ये नहीं आप टेंशन में आ जाओ कि रुक्न अलग है होगी फर्ज कोई अलग, सिनोनियम है ये क्या है? एक ही चीज है। तो किसी फर्ज को उसके वक्त से पहले या बाद में करना, किसी फर्ज को उसके वक्त से पहले या बाद में करना। वक्त से पहले, मान लीजिए आपको रुकू में जाना था, आप सजदे में चले गए, अब सजदे में आप चले गए तो रुकू क्या हो गया? बाद में अदा किया आपने, तो सजदा पहले अदा हो गया, रुकू बाद में किया आपने, तब भी क्या करना पड़ेगा? सजदे साफ करना पड़ेगा। नंबर 3, किसी वाजिब को 2 बार करना, किसी वाजिब को 2 बार आपने कर लिया, तब भी क्या होगा? सजदे साहब करना पड़ेगा। नंबर 4, किसी वाजिब को चेंज करना, यानी कोई वाजिब आपको अदा करना था, उस वाजिब की जगह कुछ और चीज आपने पढ़ दी या कोई और काम आपने कर दिया, तब भी क्या हो जाएगा? वाजिब को चेंज करने से भी सजदे साहब वाजिब हो जाएगा। नंबर 5, किसी वाजिब को छोड़ देने से, जो आप लोगों को पता है ऑलरेडी। तो ये 4 अलग अलग हो गए, ठीक है। नंबर 1, किसी फर्ज को दोहराने से, किसी फर्ज को उसके वक्त से पहले या बाद में करने से, किसी वाजिब को 2 बार करने से,
या किसी वाजिब को चेंज करने से। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं कि जिनके करने से सजदा साहब वाजिब हो जाता है। अरे सलीम साहब, आसिम साहब, बात समझ आ रही है? सलीम साहब तो हमारे बड़े हैं। आ रही ये तो चारों अरे चीज हम आपसे लोग को पता ही नहीं था। अच्छा, ये आपसे मैं चार बोल चीज तो हमें आप पता तो ही नहीं था। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, तो ये चीज बड़ी समझने की है। बड़े बड़े अच्छे खासे हाफिज लोग भी चक्कर खा जाते हैं, क्योंकि मसले का इल्म होना बड़ा जरूरी है ना। हम्म, इसीलिए तो कहा गया है कि इल्म वाले का सोना भी इबादत है। इल्म वाले का इल्म वाले का बड़ा ऊंचा मकाम क्यों है? क्योंकि इल्म कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है। एक आदमी जिसको इबादत करने का तरीका पता ना हो, तो कुछ पता नहीं है कि वो इबादत ठीक भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर तरीका पता होगा तो थोड़ी भी करेगा, लेकिन क्वालिटी वाला माल होगा एकदम। तो ये है सजदे साहब कब किया जाता है। ये 5 चीजें हैं जिनकी वजह से सजदे साहब किया जाता है। अब देखिए, आप लोगों को 5 वक्त की नमाजों के बारे में पता चल गया। 5 वक्त की नमाजों में क्या शर्तें हैं, क्या सुन्नतें हैं, सारा कुछ पता चल गया। अब थोड़ा चल सा गया। बात कर लेते हैं मैयत को गुस्ल देने के बारे में। एक नमाज तो ये हो गई। एक हाँ, नमाज आ जाती है हमारी, जिसको कहा जाता है अ, जनाजे की नमाज। जनाजे की नमाज। तो ये 5 वक्त की नमाजें सीख गए हम। जनाजे की नमाज पे हम आ गए। लेकिन जनाजे की नमाज से पहले मैयत है, मैयत को कफन भी देना है, गुस्ल भी देना है। सबसे जरूरी चीज है मैयत को गुस्ल और कफन देना। इसके बारे में आम तौर पर लोगों को पता ही नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कफन और दफन में ज्यादातर वो लोग शरीक होते हैं जो बेचारे बूढ़े होते हैं, या जो रिलेटिव होते हैं मैयत के। और उनको इल्म भी नहीं होता कि कैसे गुस्ल दिया जाएगा, कैसे कफन दिया जाएगा। गुस्ल और कफन देने में आप लोग आगे बढ़े, घबराना नहीं चाहिए। गुस्ल देने से और कफन देना ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और गुस्ल और कफन देने से आखिरत की याद ताजा होती है। हमारा हिसाब क्या है कि आजकल हम लोग तो कोई अगर मरने की बात बोल दे तो घबरा जाते हैं। मान लीजिए आप क्लास के बाद कहने लगो घर पे बैठे हुए, यार असल सुकून तो मरने के बाद ही आएगा, हुजूर के पास बैठे होंगे, जन्नत के मजे ले रहे होंगे, कि अम्मी आप मरने के बाद ही मजा आएगा। तो अम्मी कहेंगी पागल हो गया, ये क्या हो रहा है, कैसी बातें कर रहा है, मरने की बात कर रहा है ये। तो आप अरे मुफ्ती साहब की मैंने क्लास ली है, असल मजा तो मरने के बाद ही। अरे ये मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं भाई, हमारे बच्चे को पागल कर ही दे रहे हैं। अरे अभी तो शादी भी नहीं हुई, खेलने कूदने की उम्र है, अभी बेचारे ने देखा क्या है, और ये मुफ्ती साहब मरने की बातें कर रहे हैं। क्योंकि मरना असल में एक ऐसा डेंजरस वर्ड हो गया है हमारे बीच में, कि अगर कोई मरने की बात बोल दे तो अरे तौबा करो, अभी क्या कैसी बातें कर रहे हो। हालांकि मौत कोई बुरी चीज नहीं है। मौत बुरी चीज नहीं है। ये तो गैर मुस्लिमों के लिए बुरी चीज है। ईमान वाले के लिए तो मौत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाने का जरिया है। अल्लाह से मुलाकात का जरिया है मौत। मैं एक बार मर्तबा हमारे यहाँ कुछ मेहमान वगैरह आए हुए थे, तो ऐसी बात चली। मैंने बोला ये जिंदगी तो वैसे ऐसे ही है, असल मजा तो मरने के बाद आएगा। और तो उसमें कुछ, अरे अभी मरने मरने की बातें नहीं, मतलब अभी कहाँ, अभी अल्लाह ताला उम्र में बरकत दे, फुला दे रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या, असल तो मरने के बाद ही सुकून मिलेगा। मौत से इतना क्यों घबराते हैं? मौत का वर्ड अगर बोल दिया जाए तो अम्मी भी चुप करेंगी, अब्बा भी चुप करेंगे, और पता नहीं क्या एकदम कैसी बातें कर रहा है लड़का। हो सकता है आपको डॉक्टर के यहाँ भी ले जाएं पकड़ के भाई यार इसका जरा दिमाग दिमाग देख लो यार, क्या ऐसे हो गया है, जब से इसने 3 मंथ का कोर्स किया है, मौत मौत मौत। अरे क्या हो गया इसको? तो मौत कोई बुरी चीज नहीं है। मौत को याद रखना देखो अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया। अगर हमारे यहाँ, हमारे घर में हम लोग 4 से 5 दिन भर में मौत का नाम लेते हैं, तो हो सकता है आपके गले में ताबीज ला के बांध दिया जाए। मोहम्मद आसिम साहब ताबीज पहने हुए हैं आप शायद? अच्छा, एयरफोन लगाए हुए हैं, हाँ। तो तो 3 4 बार अगर मौत का नाम ले दिया जाए तो ऐसे ही होगा ना, ताबीज ला के डाल दिया जाएगा कि यार ये पता नहीं क्या हो गया, इसको मौत मौत करता रहता है। अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया, तुम सब में सबसे ज्यादा अक्लमंद वो शख्स है जो अपनी मौत को कसरत से याद रखे। अगर आदमी को अपनी मौत याद होगी तो वो धोखा नहीं देगा।
अगर आदमी को अपनी मौत याद होगी तो वो गलत काम नहीं करेगा। अगर आदमी को अपनी मौत याद होगी तो वो अगर गलत काम कर भी लेगा तो अल्लाह से तौबा कर लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में होगा मौत। आजकल हम अपने बच्चों को बचपन में, बचपन तो दूर की बात है, जवानी में भी, अरे यार मौत बहुत की बात है नहीं। हालांकि आप देखो, जब साहबा इकराम की हिस्ट्री पढ़ोगे तो जरा जरा से बच्चे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दुश्मनों से मुकाबले के लिए कदमों को उचका उचका के खड़े होते थे, या रसूल अल्लाह हमें ले चले आप, हम अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हैं, हम शहादत पाना चाहते हैं। ये जज्बा उनके अंदर कैसे आया था? क्योंकि उनके माँ बाप ने बचपन से सिखाया था, बेटा देखो मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात करनी है। तो अरे भाई आसिम भाई, समझ आ रही है बात आपके? मेरे हमारे जब नाना थे, तो नाना का इंतकाल हो गया तकरीबन 3 साल पहले, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। तो नाना जब हमारे थे तो मैं नाना से मेरे बड़े दोस्ताना ताल्लुक थे। और मेरे नाना जो थे ना, वो मेरे एक दोस्त थे, ऐसे समझ लो आप। जब भी मैं फ्री होता था तो बड़ी गप्पे हमारी चलती थी, बातचीत भी चलती थी। मेरे जितने भी दोस्त रहे ना, वो मेरी उम्र के नहीं रहे। तो मैं अक्सर अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहता भी हूँ कि मैं, ठीक है आपको 29 साल का एक यंग, एक नौजवान लग रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बूढ़ा आदमी है, बहुत तजुर्बेकार एक आदमी भी है मेरे अंदर। क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त रहे वो वही रहे, 60 साल, 50 साल, 70 साल, सब मैरिड, कोई अनमैरिड दोस्त नहीं रहा अब तक लाइफ में। तो नाना से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो नाना की तबीयत थोड़ी सी खराब जब रहने लगी, तो मैं नाना से कहता था कि नाना, जिंदगी में तो ये सब लगा रहेगा। मैंने कहा असल मजा तो जन्नत में आएगा, जब हम लोग बैठे होंगे और अंगूर सामने रखे होंगे, मजे से खाते खाते बातचीत करेंगे, तभी मजा आएगा। तो नाना कहते थे, हाँ भाई मुआविया, बात तो सही बोल रहे हो, असल मजा तो वहीं आएगा। तो जब नाना की तबीयत खराब हुई, तो नाना का आखिरी वक्त था, तो नाना बहुत ज्यादा परेशान थे। उनके बेहोशी की सी हालत हो रही थी उनकी। तब जब मैं गया, तो ये नहीं कि अरे साहब तबीयत सही हो जाएगी, नाना परेशान मत हो, आंसू बहाने लगूं वहां जाके कि हाय मेरे नाना। मैं गया, मैंने नाना से कहा, नाना माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि बस अब थोड़ी सा टाइम आपका बाकी रह गया है, थोड़े से टाइम के बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करोगे, जन्नत के मजे कर रहे होगे आप। मैंने कहा नाना आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, बहुत जल्द आपको जन्नत की सैर मिलने वाली है। अब हमारे जो आसपास में मामू और खाला बैठी हुई, ये क्या बातें चल रही है, समझ रहे हो ये क्या बातें चल रही है? और भी जो मुझे जानने वाले थे उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो नए नए लोग बैठे हुए थे वो, अरे साहब ये कैसी बात है। जब मैंने ये बात कही तो नाना की कुछ आवाज निकली, इंशाअल्लाह, इस तरह से। तो इस चीज को हम बुरा क्यों समझते हैं? आखिरत को बुरा नहीं समझना चाहिए, समझ रहा हूँ मेरे भाई। तो मैयत को जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमें गुस्ल देने की उसको जरूरत पड़ती है। अब मैयत को गुस्ल देने का मसनून तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और बहुत आसान लफ्जों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, हम लोग जब गुस्ल करते हैं तो क्या करते हैं? मुझे बताओ कोई, क्या करते हैं? हासिम साहब आवाज नहीं आ अस्सलाम रही है वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, बताइए। हाँ, पहले हम लोग कुल्ली करते हैं। उसके बाद हम लोग अपने नाक के नरम जो हिस्सा है उसको पानी से धोते हैं। और उसके बाद पूरा जो बदन है उसको धोते हैं। यही सब करते हैं ना भाई? सबसे पहले जब हम, हाँ। मसनून गुस्ल का तरीका हमारा क्या है कि सबसे पहले इस्तिंजा करते हैं, फिर जहां बदन पे नापाकी लग रही है उसको साफ करते हैं, फिर उसके बाद जैसे नमाज के लिए वुजू किया जाता है वैसा वुजू करते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं साबुन वाबुन लगा के। अरे ऐसे ही तो नहाते हैं ना। हम्म। सेम यही तरीका मैयत के गुस्ल में है, सेम यही है बिल्कुल। मैयत के गुस्ल में बस फर्क इतना है, क्योंकि हम लोग जिंदा होते हैं तो कुल्ली करते हैं, हम लोग जिंदा होते हैं तो नाक में पानी डालते हैं। मैयत चूंकि मुर्दा है, तो अब उसको कुल्ली तो नहीं करा सकते ना, नाक में पानी तो नहीं डाल सकते। तो उसमें क्या होता है कि फिर रुई को गीला करके आप होंठ साफ कर दो, दांत साफ कर दो, नाक साफ कर दो, उसमें फिर ये है। बाकी पूरा तरीका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। मान लीजिए आपको गुस्ल देने की कभी जरूरत पड़ जाए तो घबराना नहीं है। बाद लोग घबराते नहीं, साहब मुझे गुस्ल देना नहीं आता। मोहम्मद सलीम साहब, समझ आ रही है बात? हम्म। बिल्कुल नहीं घबराना।
क्योंकि आप जब आगे नहीं बढ़ोगे तो दूसरे लोग जो अनएजुकेटेड है वो आगे बढ़ेंगे, और फिर गलत सलत चीजें मशहूर हो जाएंगी। गुस्ल दे, जिसने वुजू करा दिया अब वो गुस्ल नहीं देगा, जिसने गुस्ल करा दिया वो नहाएगा जाके। बेसर पैर की बातें माशरे में चलना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए एजुकेटेड लोगों को आगे बढ़ना है। अब सबसे पहले क्या करना है? तख्ता लेना है आपको। तख्ता आ जाता है। तख्ते के बाद जितनी खुशबू आप लगा सकते हो, देखो, कफन देते वक्त भी खुशबू लगाओ, कफन देने से पहले भी खूब खुशबू लगाओ। और खुशबू के लिए काफूर, जाफरान वगैरह ये पानी में मिला लो तो कोई बात नहीं। बेरी के पत्ते मिल जाए तो पानी उससे गर्म कर लो, क्योंकि बेरी, पहले जमाने में बेरी के पत्ते चला करते थे, आजकल के टाइम में साबुन है। लेकिन चूंकि बेरी के पत्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ज्यादा करीब हैं, यानी वो हुजूर के तरीके के ज्यादा करीब हैं, तो इसीलिए बेरी के पत्ते पानी में डाल के उबाल लो, ताकि बदन से जो मैल कुचैल है वो अच्छे तरीके से कट जाता है। अब आपको कुछ भी नहीं करना। कोई लोबान से आप तख्ते को धुनी दे दो तो बहुत अच्छी बात है। मैयत को आपने पटरे पे लिटाया। लिटाने के बाद सबसे पहले क्या करना है? गुस्ल में हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं गुस्ल में? सबसे पहले इस्तिंजा करते हैं। इस्तिंजे का मतलब शर्मगाह को साफ करते हैं। तो आप शर्मगाह को सबसे पहले क्लियर करेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना है? मैयत के कपड़े उतारना पड़ेंगे। अब मैयत के कपड़े, एक तो ये है हम लोगों ने बटन बटन खोले उतार दिए, मैयत के कपड़े कैसे उतारे जाएंगे? हाथ पैर अकड़ जाते हैं जब आदमी मरता है। तो कैंची से कैंची से काट देते हैं। कपड़ों को काट देना है और उन कपड़ों को उतार देना है। लेकिन जब आप कपड़े उतारोगे तो उससे पहले एक चादर ऊपर डाल लो। चादर ऊपर डालने से क्या होगा कि जब आप कपड़े उतारोगे तो अब उसकी जो, वो हिस्सा जो सतर है वो, उसकी बेअदबी नहीं होगी। आदमी का सतर क्या है? नाफ से लेकर घुटने तक। घुटने तक। नाफ से लेकर घुटने तक ही आदमी का सतर है। और ये इतना हिस्सा किसी भी मर्द का देखना जायज नहीं है, हमारे लिए जायज नहीं है। तो आप ऊपर एक कपड़ा डाल दो बड़ा सा, और अपने हाथों में क्या पहन लो? ग्लव्स पहन लो, ग्लव्स। दस्ताना। ग्लव्स पहनने से अब क्या है कि जब आप, भाई ऊपर से चादर डाल दी, अब आप गुस्ल दिलाओगे तो बॉडी के बहुत जगह पर हाथ लगेगा। तो बॉडी का एहतराम ये है कि उसकी शर्मगाह पर भी जो हाथ लगे मजबूरी में, तो वो भी डायरेक्ट ना लगे, बल्कि उसके ऊपर ग्लव्स का कवर आ जाए। अब आप शर्मगाह को धो, इस्तिंजा कराओ, जैसे इस्तिंजा नॉर्मल हम लोग करते हैं। मैं क्लास का लिंक दोबारा भेज रहा हूँ आप लोगों को, कट होने वाला है, ठीक है?